अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब बड़े हैरान और खुश हो जाते हैं जब कोई मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तानियों को चाहते हैं। आवाम जो इस मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करें तो हम बड़े खुश होते हैं। आज की खूबसूरत वीडियो में हम शेयर करेंगे साउथ ईस्ट यूरोप के एक मुल्क बोस्निया की। इसका पूरा नाम बोस्निया हर्ज़ेगोविना है। ये मुल्क बड़ा यूनिक है क्योंकि ये बाल्कन रीजन में मौजूद है, जिसका बॉर्डर लगता है सर्बिया, मोंटेनेग्रो और क्रोएशिया के साथ, और ये 20 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट शेयर करता है एड्रियाटिक सी के साथ। जियोग्राफी की बात कर ले तो बोस्निया में हमेशा गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में सर्दी, और इसके साथ साथ बाज़ इलाकों में इंतहाई बर्फबारी होती है। बोस्निया का कुछ हिस्सा माउंटेनस और कुछ हिस्सा फ्लैट है। इसका कैपिटल सराजेवो है, जो इस मुल्क का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत सिटी भी है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जनरल बातों की तरफ आए। सबसे पहले यहाँ पर इलायरियन रहा करते थे, जो एक ट्राइब होती थी, और उन्होंने इस जगह को आबाद किया था। फिर रोमन एम्पायर आया, और रोमन एम्पायर में सराजेवो, जो आज इस मुल्क का कैपिटल है, उस वक्त एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। 1463 में ऑटमन एम्पायर आता है, और फिर 19वीं सेंचुरी में ये मुल्क ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल के मुताबिक रहता है। 1992 और 1995 में बोस्निया में वार होता है, जो इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट करता है और इसकी हिस्ट्री को पूरा बिगाड़ देता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स होती है और ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड चला जाता है। अब किसी मुल्क की तमाम चीज़ों की बात की जाए और उस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट को ना बताया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है। आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा है कि पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, और ये पॉइंट मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इसलिए अपनी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये पॉइंट ज़रूर क्लियर हो। दूसरा पॉइंट, बोस्निया एक डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि ये HDI के रिपोर्ट के मुताबिक 74th कंट्री है पूरी दुनिया में। बोस्निया की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे, इंडस्ट्री पे, और इसके साथ साथ फाइनेंस पे। बोस्निया ने अपने टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा काम इस पे हुआ है। इसके साथ साथ बोस्निया में ऑटोनमस रीजन्स भी है, रिपब्लिक ऑफ सरपुस्का और इसके साथ बर्को डिस्ट्रिक्ट, और इन ऑटोनमस रीजन में अपना ही गवर्नमेंट है और अपना ही लोकल एरियाज़ और लोकल लॉज हैं। बोस्निया चूँकि एक खूबसूरत सा मुल्क है, तो हर कोई अगर यूरोप चला जाता है तो उसका सबसे बड़ा मिशन ये भी होता है कि वो बोस्निया हर्ज़ेगोविना को भी विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत वाटरफॉल्स और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लैंडस्केप हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बोस्निया में टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बताऊंगा। अगर आप कहीं ना कहीं पर यूरोप में चले जाते हैं और आप विज़िट करते हैं तो आप कौन से एरियाज़ को विज़िट कर सकते हैं। बोस्निया में वार टनल्स हैं और वार टनल म्यूज़ियम भी है, जिसमें वो जो टनल है वो 800 मीटर लॉन्ग है। इसके साथ साथ करावीका वाटरफॉल है, पिरामिड्स ऑफ बोस्निया है। आपने तो गीज़ा पिरामिड्स के बारे में सुना है, लेकिन आपने पिरामिड्स ऑफ बोस्निया के बारे में नहीं सुना, जहाँ पे छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए गए हैं और बड़े पुराने हैं और यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। इसके साथ साथ बोस्निया के वेडिंग्स को आपने विज़िट करना है, क्योंकि बोस्निया में जो वेडिंग्स होते हैं सच में बड़े यूनिक होते हैं दुनिया का। और फिर यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट पाइन ट्री भी बोस्निया में वाक़या है और बोस्निया में मौजूद है। में ये कंट्री बड़ी यूनिक है, और अगर आपको यूरोप में ग्रीनरी देखनी है तो सच में बोस्निया ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको दबा के ग्रीनरी मिलेगी, और यहाँ पे ऐसे लश ग्राउंड्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे।
اب آپ نے بوسنیا کے بارے میں تمام چیزیں پڑھی، اب باری آتی ہے کہ آپ کو بوسنیا کا ویزا کیسے ملے گا۔ تو بوسنیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو بوسنیا کی لوکل ایمبیسی میں جانا پڑے گا، جو اسلام آباد میں ہے اور انڈیا میں بھی ہے، دہلی میں۔ آپ کو اصل میں ایک پیپر ویزا ملتا ہے، آپ کو کوئی بھی آن لائن سیٹلمنٹ اتنی زیادہ نہیں ملتی، تو اس لیے آپ کو یا تو ایمبیسی ویزا ملے گا یا پیپر ویزا ملتا ہے۔ اور کوئی بھی ملک، اگر آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں، تو آپ کو بوسنیا میں جانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ویزا چاہیے، اور آپ کو بڑا کم ریٹ، کچھ ہی ڈالر میں اور کچھ ہی ٹائم میں آپ کو بوسنیا کا ویزا مل جاتا ہے بڑی آسانی سے۔ اب بڑی یونیک بات جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کہا کہ بوسنیا دنیا کا ایسا ملک ہے جو پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ہم جنرل چیزوں کی بات کریں، ممالک کی بات کریں، تو ایک بوسنیا ہے، ایران ہے اور آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے، اگر آپ گلیوں میں جاتے ہیں اور آپ ایسے سٹریٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان آذربائیجان کا فلیگ اکٹھا نظر آئے گا۔ اسی طرح بوسنیا بھی ہے۔ بوسنیا کی لڑکی چاہتی ہے کہ وہ ایک پاکستانی سے شادی کرے، کیونکہ وہ ان کا ایک بلیو ہے کہ پاکستانی لوگ کافی زیادہ وفادار ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان سے کافی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے 1992 اور 1995 کے وار میں جب بہت زیادہ کرائسس ہوئے بوسنیا میں، یہ ملک کافی بگڑ گیا اور ان کی ہسٹری الٹ گئی۔ یہاں کے لوگ بھوک سے مرنے والے تھے اور کافی بڑا نقصان ہوا، تو پاکستانی آرمی نے اور پاکستانی لوگوں نے اپنا ہی کھانا اس میں تقسیم کیا، اور کافی زیادہ ہیلپ کے لیے پاکستان کی آرمی نے بوسنیا کی ہیلپ کی تھی، وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کی تھی، اور وہاں کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ اور آج بھی بوسنیا کے لوگ وہی ہیلپ یاد کر رہے کہ ہاں، پاکستان کے لوگوں نے ہماری ہیلپ کی تھی، اور وہ مرتے دم تک یہ چیز نہیں بولیں گے۔ تو سچ میں پاکستانی وفادار ہے۔ جو مسئلے ہمارے ملک میں ہیں، اس طرح سے دعا کرتے کہ کہیں نہ کہیں پر ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، اور کچھ ممالک ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی اور بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو انٹرسٹنگ اور زبردست لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔